माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, उसको जॉब कहाँ मिलेगा? इंटरव्यू में ही उसको बाहर कर दिया जाएगा। कोई अच्छा जॉब के लिए वो फॉर्म भरेगा ना तो उसका एडमिट कार्ड तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका मार्क्स कम है 12th में। उसका मार्क्स से उसको आकलन किया जाएगा, उसका मार्क्स से उसका एबिलिटी को पहचाना जाएगा, उसका जो क्वालिटी नहीं देखे जाएगा, उसका सिर्फ डिग्री पे उसको बताएगा, जज करेगा कि तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारा वैल्यू क्या है। अब बताइए कि आप नाइंसाफी किए कि नहीं? 17 और 2018 वाला बैच का पढ़ाई छोड़ दिया। 2017 और 2018 वाला बैच का मैं बात कर रहा हूं। अगर वो जॉब लेने जाएगा ना, इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछेगा, क्या भाई साहब 50% या फिर 40%? ये कैसे हो गया कि 10 बच्चा एग्जाम देता है अब उसमें 7 बच्चा फेल कर जाता है, अब मात्र 3 बच्चा पास होता है, उसमें 1 बच्चा फर्स्ट क्लास से, बाकी 2 बच्चा सेकंड क्लास से। ऐसा नहीं है कि 70% स्टूडेंट जो है रूबी रॉय हो सकती है। अचानक से क्या हो गया 30% में निपट गया? अचानक से क्या हो गया जब 50% में निपट गया? इसका जवाब है आपके पास। स्ट्रीम को मिला के 35.25% बच्चा उत्तीर्ण होता है। बिहार के स्टूडेंट और छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए आप लोग। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं मुंगेरिया बाबू को। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं और कड़े शब्द में निंदा करना चाह रहा हूं, बिहार के जितने भी शिक्षा मंत्री बने और बन चुके हैं, मैं उसको कड़े शब्द में निंदा करना चाह रहा हूं कि बिहार के स्टूडेंट और छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए आप लोग। जैसा कि आपको पता होगा 2016 से रिजल्ट तो अच्छा ही था, लेकिन 17 से इतना रिजल्ट खराब कर चुका है। मैं +2 का बात करना चाह रहा हूं। 2017 से 18, 17 और 18 का इतना रिजल्ट खराब था कि आप सोच सकते हैं, जब बच्चा जो है 80% मतलब 80+% जो है बच्चा जो है फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन उत्तीर्ण हो रहे थे मतलब, और अचानक से क्या हो जाता है 2017 में जो मात्र 30% बच्चा पास कर रहा है। ये कहां का इस तरह का इंसाफ है परीक्षार्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ, अब बिहार के जितने भी छात्र हैं उसके साथ। आप जानते होंगे कि बिहार का जो छात्र है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा आईएएस जो है बनता है वो बिहार का छात्र ही, लेकिन आप उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किए, कुछ राजनीतिक मतलब सीट बचाने के लिए छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया। जैसा कि आपको पता होगा 2016 में पासिंग का परसेंटेज जो था 88.97% जो है बच्चा उत्तीर्ण होता है 12th में, और वही जो है अचानक से रेशियो घट जाता है। 2017 के मैं बात करना चाह रहा हूं। 2017 में आपको पता है रेशियो कितना घट के कितना कम हो चुका था। 35.25% ही मात्र बच्चा उत्तीर्ण हुए थे, और जिसमें कि 14% जो है बच्चा ही फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास में पास हुए थे। और ये सिर्फ मैं एक स्ट्रीम का बात नहीं कर रहा हूं कि साइंस स्ट्रीम का बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा मैं क्योमेथी का बात कर रहा हूं। आर्ट्स ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, तीनों स्ट्रीम का बात कर रहा हूं। आप सोचिए तीनों स्ट्रीम को मिला के 35.25% बच्चा उत्तीर्ण होता है। ये कैसे हो गया? और उसके बाद मैं बात करना चाह रहा हूं, किसी तरह ये सरकार को जो है लगा कि नहीं, मतलब इतना सारा ट्रोल हुआ मीडिया में, तो इसको सुधारने के लिए थोड़ा बहुत स्टूडेंट को मतलब प्रोटेस्ट वगैरह स्टूडेंट जो है किया, तो इसको सुधारने के लिए थोड़ा बहुत जो है बच्चों पर रहम करके किसी तरह 51.95% जो बच्चे को जो है उत्तीर्ण किया 2018 में। तो आप सोच सकते हैं जहां बच्चा 80% उत्तीर्ण हो रहा था, अचानक से क्या हो गया 30% में निपट गया? अचानक से क्या हो गया जब 50% में निपट गया? इसका जवाब है आपके पास। का जवाब मैं देता हूं। आपको पता होगा 2017 में जो है प्रोटेस्ट स्ट्राइक चल रहा था शिक्षकों के द्वारा।
तो उसमें जो शामिल शिक्षक थे वो उच्च विद्यालय के शिक्षक शामिल थे, स्कूल और मिडिल स्कूल के शिक्षक शामिल थे प्रोटेस्ट में। उनका डिमांड था कुछ, उतना मैं कंफर्म नहीं हूं, उसका कुछ कुछ लेके स्ट्राइक था, जिसके वजह से वो डिमांड पूरा नहीं किया गया। तो मतलब वो लोग प्रोटेस्ट धरना पे बैठे हुए थे कि बोला कि मैं कॉपी नहीं चेक करूंगा। तो आनन फानन में यहाँ के जो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो है मतलब एक टारगेट ले लिए थे कि किसी न किसी तरह ये जो है रिजल्ट दिनांक इतना इतना तक में रिलीज करना है। और उसी के प्रेशर में वो क्या किए, प्राथमिक विद्यालय का टीचर को उठाए और साइड से जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे टीचर उसको उठाए और प्रत्येक कॉपी में चार्ज बांट दिया गया कि आप एक कॉपी अगर चेक करते हैं, मिनिमम में कॉस्ट तो मुझे नहीं पता, अगर एक कॉपी चेक करते चलिए 100 रुपया या फिर 50 रुपया जो भी हो, मुझे नहीं पता, इसका मैं सत्यता नहीं करता हूं, जो भी कॉस्ट था। तो देखिए उसको क्या मतलब है, उसको नहीं सिर्फ पैसा कमाना है। अगर एक लाइन में वो पढ़ा कि अगर आंसर गलत लग रहा है बस काट दिया, अगर सही लग रहा है बस सही कर दिया, पूरा प्रोसेस उरेसेस कुछ नहीं दिखा जा रहा था, बस उसको सिर्फ ये मतलब था कि हमको पैसा कमाना है। जिसके वजह से अचानक से शिक्षा स्तर जो है बिहार का ठप हो गया, शिक्षा स्तर अचानक से गिर गया, जो पूरा देश में ट्रोल होने लगा। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि 70% स्टूडेंट जो है रूबी रॉय हो सकती है, 70% नहीं हो सकता है भाई, 30% ही मात्र उत्तीर्ण हुआ था। और वो 30% में सिर्फ 14% जो है बच्चा फर्स्ट क्लास पास होता है। आप सोच सकते हैं, मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताना चाहता हूं कि 10 बच्चा एग्जाम देता है और उसमें 7 बच्चा फेल कर जाता है, अब मात्र 3 बच्चा पास होता है, उसमें 1 बच्चा फर्स्ट क्लास से, बाकी 2 बच्चा सेकेंड क्लास से। और मैं अभी का रेशियो बता रहा हूं 90%, 80%, मतलब हर साल प्रत्येक साल पास हो रहा है फर्स्ट डिवीजन क्लास से, सेकेंड डिवीजन क्लास से। तो अगर आप तो मेरिट बेस्ड हर चीज हर जगह कर दिए गए, तो आपको ये चीज अगर हम बोलते हैं ना तो खैर बिहार के लोगों को लगता है कि चलो भाई उस टाइम रिजल्ट खराब हुआ। अब सोचिए अगर वो बच्चा आगे चल के डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाता है, अगर उसके साथ मतलब कोई क्लर्क रैंक का अगर जॉब लेने जाएगा ना, 2017 और 2018 वाला बैच का मैं बात कर रहा हूं, अगर वो जॉब लेने जाएगा ना, इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछेगा क्या भाई साहब 50% या फिर 40%, ये कैसे हो गया? आप तो इतना अच्छा स्कोर लाए, यहाँ इंजीनियरिंग में अच्छा खासा रैंक लाए, अच्छा खासा रिजल्ट लाए, यहाँ एमबीबीएस की अच्छा खासा मार्क्स लाए, तो ये क्या हो गया? 12th में इतना कम मार्क्स क्यों? आपको पता है बहुत सारा बच्चा जो है ना, ये 2017 और 2018 वाला बैच का पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ दिया क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया भाई अब मेरे से नहीं होने वाला, क्योंकि आंसर तो मैं करेक्ट दिया था, सब कुछ तो मेरा ठीक ही था, उसके बावजूद आप रिजल्ट खराब कर दिए। 2017 वाला बच्चा जो फेल किया, बोले चलो इस बार रिजल्ट खराब हुआ, अगले बार मैं पास कर जाऊंगा। 2018 में ट्राई किया, मैं भी बहुत सारा रिजल्ट मैंने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूं निजी तौर पे भी, वो सारा फेल कर गया, वो डिमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ दिया। अब बताइए उसको जॉब कहां मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, उसको जॉब कहां मिलेगा? इंटरव्यू में ही उसको बाहर कर दिया जाएगा। कोई अच्छा जॉब के लिए वो फॉर्म भरेगा ना तो उसका एडमिट कार्ड तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका मार्क्स कम है 12th में। उसका मार्क्स से उसको आकलन किया जाएगा, उसका मार्क्स से उसका एबिलिटी को पहचाना जाएगा, उसका जो क्वालिटी नहीं देखे जाएगा, उसका सिर्फ डिग्री पे उसको बताएगा, जज करेगा कि तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारा वैल्यू क्या है। अब बताइए कि आप नाइंसाफी किए कि नहीं? उस स्टूडेंट का क्या गलती था? अगर स्ट्राइक कर रहा था तो टीचर से संभलते,
कुछ देर ले लेते, उतना टाइम तो आप लिए ही रिजल्ट जारी करने में, और थोड़ा टाइम ले लेते, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना था आपको। मैं 2017 और 18 वाले जितने भी परीक्षार्थी थे जिसका रिजल्ट खराब हुआ, मैं उससे गुजारिश करना चाहूंगा, मेरा वीडियो को जितना से जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में ये वीडियो फैला दीजिए कि सबको पता चल सके कि बिहार में कितना गुंडागर्दी हुआ, कितना धांधली हुआ, जिसके वजह से हम लोगों का रिजल्ट खराब हुआ। हम लोगों के अंदर एबिलिटी है, बट जो है यहाँ चंद कागज और चंद डिग्रियों में हमको जज कर लिया गया, हमको योग्यता को दबा दिया गया। मैं सभी छात्रों से कहूं, भाई लाइक करो, दबा के शेयर करो, पूरा फैला दो ये इंडिया में, कि हम आपको उसको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में पूरे इंडिया में जितने आईएएस और आईपीएस होते हैं, सबसे ज्यादा बिहार से पैदा होते हैं। तो उनको बता दीजिए कि हमारा मार्क्स जो है ये वैल्यू नहीं करता है, हमारे अंदर एबिलिटी क्या है, कभी काम करवा के, कभी कोई चीज करवा के देख लो, प्रैक्टिकल कोई चीज का करवा के देख लो, पता चल जाएगा। कोई सवाल हमसे पूछ लो, पता चल जाएगा मेरा क्या औकात है। इसलिए आप घबराइए मत, आपका मार्क्स कम आया है उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सबको पता होना चाहिए कि बिहार में किस तरह का धांधली हुआ था 2017 और 18 में।